हेलो दोस्तों, आप सभी को जीडीएन क्लास प्लस में स्वागत है। तो आइए हम लोग शुरू करेंगे आज मैथ का चैप्टर जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन से है, यानी कि अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात शुरू करने से पहले इसका बेसिक कुछ फैक्ट जानते हैं। तो आइए, अनुपात होता क्या है। अनुपात जो है वो है जो दो सजातीय राशियों के बीच तुलनात्मक संबंध को रेशियो कहा जाता है। अब दो सजातीय का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए एक जाति का है अगर ए बी सी डी में अल्फ़ाबेट में, तो अनुपात भी किस में रहेगा, ए अनुपात बी में रहेगा, यानी कि ए बी सी डी में रहेगा। उसी तरह अगर संख्या में रहेगा तो संख्या भी एक दो यानी कि एक अनुपात दो अनुपात यानी कि संख्या में रहेगा। तो उसी तरह अगर मान लीजिए ए अनुपात बी है, यानी कि ए है और ये अनुपात बी है, अनुपात है यानी कि बीच वाला है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम पद, और ये इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय पद यानी कि दूसरा पद। अब ए अनुपात बी को भी हम लोग ए बट्टा बी के रूप में भी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी को हम ए बट्टा बी के रूप में भी लिख सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए सवाल जो है, सवाल कहाँ से पूछता है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, यदि ए अनुपात बी बराबर है 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर है 3:5 हो, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान बताना है। तो इसमें देखिए ये अनुपात कहता है, जैसे मान लीजिए ए अनुपात बी है, यहाँ भी बी अनुपात सी है, और इसका जो है मान अलग अलग दिया है, यानी कि ए का मान हो जाएगा 2 और बी का मान है यहाँ पे 3। उसी तरह बी का मान यहाँ है 3 और सी का मान है आपका 5। तो यहाँ देखिए ये कहता है रेशियो, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान निकालना है। तो कहता है कि बी जहाँ जिसमें कॉमन है, यानी कि बी जो है कॉमन है, यानी कि बी इसमें भी है और इसमें भी है, तो जो कॉमन रहेगा उसका मान क्या होगा, समान होगा। तो यहाँ ऑलरेडी b का मान यहाँ 3 है और यहाँ भी b का मान 3 है, तो ये ऑलरेडी आपका क्या हो गया, हम बोल सकते हैं ये समान है। तो a का मान हो जाएगा आपका 2 और b का मान हो जाएगा 3 और c का मान हो जाएगा 5, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा 2:3:5। किसका मान, तो a अनुपात b अनुपात c का मान। उसी तरह अगला सवाल जो दिया हुआ है, ए अनुपात बी बराबर है 2:5 और बी अनुपात सी बराबर है 3:4 हो, तो ए बी सी यानी कि अनुपात में बताना है इसका मान कितना होगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ जो है कॉमन तो है बी, लेकिन इसका मान अलग अलग है, इसका मान जो है अलग है। तो इसको मतलब समान बनाने के लिए, यानी कि 21 समान जो है बी का मान 21 रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, यानी कि ए अनुपात बी का मान है यहाँ पे 2:5 और यहाँ है बी अनुपात सी का मान है 3:4। तो हम लोग गुना कैसे करते हैं, यानी कि गुना करेंगे बी को समान करने के लिए, बी का मान समान करने के लिए यहाँ पे इधर 3 से गुना करेंगे और यहाँ आपका 5 से गुना होगा। अब देखिए 3 दूना का 6 और गुना करेंगे तो दोनों टर्म में करेंगे, इधर भी दोनों टर्म में होगा, 5 से दोनों टर्म में गुना होगा, इधर 3 से गुना होगा दोनों टर्म में, यानी कि 3 दूना का 6, ए का मान हो जाएगा 6 और 3×5 15, बी का मान हो जाएगा 15 यहाँ भी और 5×3 15 यहाँ भी, यानी कि हम बोल सकते हैं ए का मान हो जाएगा 6 और बी का मान हो जाएगा 15 और सी का मान हो जाएगा 5×4 = 20, यानी कि तो बोल सकते हैं 6:15:20, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हो गया। अगर एक ही संख्या से कट रहा है तो काट सकते हैं और काट कर छोटा कर सकते हैं, तो वैसे तो कटेगा नहीं, तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए आपका 1 नंबर है क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर है 2:3 तथा बी अनुपात सी बराबर है 4:5, तो इसका मान कितना आएगा। अब यहाँ जो है b का मान आपका 3 है और b का मान यहाँ भी आपका 4 है, तो ये अलग है, ये b का मान यहाँ भी अलग है और यहाँ भी अलग है, तो इसको समान करने के लिए क्या करेंगे,
हम लोग गुना करेंगे, यानी कि A अनुपात B और B अनुपात C का मान दिया हुआ है 2:3 और 4:5। अब B जो है कॉमन है, तब B का मान क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो समान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। इधर गुना करेंगे 4 से, ये वाला 4 इधर गुना करेंगे और ये वाला 3 जो है इधर गुना होगा, यानी कि आपका हो जाएगा 4 दूना के 8 और 4 तिहाई 12, और इधर भी गुना होगा तो 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, यानी कि A का मान हो गया कितना, A का मान हो गया 8 और B का मान हो गया आपका 12, क्योंकि 12 यहाँ भी और 12 यहाँ भी, तो और C का मान हो गया आपका 15, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है A अनुपात B बराबर है 3:4, B अनुपात C बराबर है 2:3 तथा C अनुपात D बराबर है 1:2, तो बताना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर क्या होगा। तो आपसे इसी का मान दिया है, A का मान है आपका 3, B का मान है 4 और B का मान है यहाँ 2 और C का मान है 3 और C का मान यहाँ है आपका 1 और D का मान है 2। तो हम क्या बोले थे, अगर आपको देखना है जहाँ जहाँ कॉमन है, यानी कि मान लीजिए B यहाँ भी है और B यहाँ भी है, तब जहाँ जहाँ कॉमन है तो उसका मान होना चाहिए, यानी कि उसका मान होना चाहिए समान होना चाहिए। यहाँ यानी कि जितना यहाँ होना चाहिए B का मान उतना ही यहाँ होना चाहिए। उसी तरह जो है C का मान जितना यहाँ होना चाहिए उतना ही यहाँ होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए मान बराबर करने के लिए यानी कि हम लोग गुना करते हैं। तो गुना किस प्रकार करेंगे कि समान हो जाए, तो अपने से सोचना है। अब मान लीजिए D में जो है D तक निकालना है, तो आपको सोचना है कि C का मान कितना से गुना करे यहाँ कि उतना ही मान यहाँ C का मान उतना ही आए। तो आप क्या कीजिएगा, और B का मान जो है B का मान जितना यहाँ आए उतना ही यहाँ भी आए। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर इधर आप सोचिए थोड़ा सा, अगर इधर आप 2 से करते हैं और इधर आप जो है 6 से करते हैं, तो देखिए यहाँ अगर मान लीजिए 2 तिहाई 6 और 6 एकम 6, तो यहाँ भी C का मान हो जाएगा 6 और यहाँ भी C का मान हो जाएगा 6। तो गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, और यहाँ B का मान हो जाएगा आपका 2 दूना के 4 और यहाँ हो जाएगा B का मान 4, तो ऑलरेडी है। तो देखिए गुना कीजिएगा तो कितना होगा, 6 दूना के 12 और यहाँ हो जाएगा 6 एकम 6 और यहाँ हो जाएगा 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 अनुपात 3 दूना के 6, और यहाँ ऑलरेडी है आपका 4 B का मान और यहाँ आपका A का मान है 3। तो हम बोल सकते हैं A अनुपात B अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान कितना होगा। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D का मान कितना होगा आपका 3, 4, 6 और 12, यही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका A नंबर, यानी कि ऑप्शन A। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, जैसे 2A बराबर है 3B बराबर है 4C, तो आपको बताना है A अनुपात B अनुपात C का मान कितना होगा। तो इसमें भी आपको A अनुपात B अनुपात C का मान बोला, लेकिन ये आपका क्या है, बराबर है। तो आप जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्या अगर बराबर हो तो उसका मान क्या होता है, पलट जाता है। अगर अनुपात में निकालना है तो उसका मान क्या होता है, पलट जाता है। ठीक है, तो अगर या आप दूसरी विधि से बना सकते हो कि A का मान निकालना है तो A को ढकिए, अगर B को मान निकालना है तो B को ढकिए और C का मान निकालना है तो C को ढकिए। इसको बोलते हैं ढकढकिया नियम, यानी कि 2 या 2 से अधिक संख्या बराबर हो तो उसको ढकढकिया नियम से बना सकते हो। जैसे A का मान निकालना है तो A को तो ढकिए और इसमें गुना कीजिए, दोनों में गुना कीजिए, तो 4 तिहाई 12, A का मान हो जाएगा 4 तिहाई 12। उसी तरह जो है B का मान हो जाएगा, B का मान निकालना है तो B को ढकिए और इन दोनों में गुना कीजिए,
तो 4 दूना के 8। उसी तरह सी का मान निकालना है, सी का मान निकालना है तो सी को ढकिए और इन दोनों में गुना कीजिए, तो 3 दूना के 6। तो हम बोल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का मान है 12:8:6। अगर ये भी है कि अगर तीनों संख्या अगर एक ही संख्या से कट रहा है तो काट भी सकते हो छोटा करने के लिए, या तो यही आंसर हो जाएगा, नहीं तो काट कर दिया गया है तो वो भी आंसर होगा। देखिए जैसे मान लीजिए काट दीजिएगा 2 तो 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिये 6, यानी कि हम बोल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी का मान होगा 6:4:3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो में हम लोग जानेंगे समानुपात के बारे में।